एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ स्ट्रैटेजी। क्या क्या चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है फॉर योर टर्म 2। सो सबसे पहले सिलेबस तुम्हें पता होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D एंड योर प्रोबेबिलिटी। इसमें अगर मुझसे पूछो कि सबसे ईजी चैप्टर कौन सा है तो वेक्टर एंड 3D। वेक्टर सबसे ईजी है, देन 3D में फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एक्चुअली उसमें, एंड उसके बाद जब क्वेश्चंस वगैरह हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, एक करेंगे तो दूसरा भूल जाते हैं, ऐसा होता है इनिशियली, बट उसके बाद एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाता है। सो सबसे ईजी वेक्टर है, देन उसके बाद 3D। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछो तो इंटीग्रेशन है, बिकॉज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही चैप्टर्स जो हैं इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड हैं। तो अगर तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं होगा ना इंटीग्रेशन का, तो तुमसे बाकी के चैप्टर्स भी नहीं होंगे। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि लाइव सेशंस में कंडक्ट कराऊंगी यूट्यूब पे, बट तुम लोग को पता है आई हैव माई ओन कॉलेज ऑल्सो, देन यूट्यूब एंड अपनी पढ़ाई BSc की, बिकॉज मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सो टाइम मुझे उतना नहीं मिलता है, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि मैं लाइव सेशन डेफिनेटली कंडक्ट करा दूंगी एंड इंटीग्रेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगी एंड आई होप यू पीपल वुड बी देयर। कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई ट्राई कि जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं बेसिक इंटीग्रेशन के वो मैं एटलीस्ट कवर कर सकूँ, सो दैट बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें तुम्हें बिल्कुल डिफिकल्टी ना आए। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो, आई वुड like to tell you all about the Unacademy Combat Scholarship Test, where you would be competing live with thousands of other learners, and here you'll also be getting scholarships and merit certificates। and जितने भी questions इस particular combat में आपको कराए जाएंगे, सारे ही questions are framed by the top educators, so they are definitely going to help you। किसी भी लैंग्वेज में आप ये दे सकते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, एंड ऑल्सो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, सो दैट आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो एंड अपनी रैंक जो है उसे आप चेक कर सकते हो। एंड मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता है, सो उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें अनअकैडमी पे ही मिलेगा। सो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये जो कॉम्बैट है ये एक फ्री लाइव टेस्ट है जो कि अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप पे कंडक्ट कराया जाता है हर संडे, एंड इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 45 या फिर 60 मिनट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। सो इस टेस्ट की जो टाइमिंग है वो है 12 PM फॉर 6 to 8 क्लास स्टूडेंट्स, 11 AM फॉर 9 to 10 एंड 11 to 12 के लिए 1 PM टाइमिंग है। सो इसके लिए डेफिनेटली एनरोल करना। मेरा जो अनलॉक कोड है आप यूज़ कर सकते हो ANJV10। ऑल्सो बिकॉज कल आपका बायोलॉजी का टर्म 1 का एग्जाम है, सो अनअकैडमी पे फ्री एंड लाइव रिविजन सीरीज चल रही है जहाँ पे आपकी फाइनल प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी 1 शॉट में, एंड ऑल्सो MCQs आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एंड बायोलॉजी के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी वहाँ पे डिस्कस कराई जाएगी। ऑल्सो जैसे कल आपका एग्जाम हो जाएगा तो पेपर एनालिसिस भी होगा, सो इसके लिए डेफिनेटली एनरोल करो। मेरा जो अनलॉक कोड है ANJV10 वो डेफिनेटली आप यूज़ कर लेना। देन देखो, अगर तुम्हें NCERT सॉल्व करनी है ना तो तुम्हें बहुत सारे सोल्यूशन वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो कंप्लीट NCERT तो सॉल्व करना ही। अदरवाइज मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि जो क्लास 12 के ऑफलाइन सोल्यूशन वाला ऐप होता है वो डाउनलोड कर लेना। लिंक भी मैं ढूंढ ढांट के कहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। मैंने पूरे क्लास 12 में उसे ही फॉलो किया था, एंड कई क्वेश्चंस होते हैं, एक आध ही होंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। गलत तो ऐसा कुछ मुझे अभी तक नहीं मिला, बिकॉज मैं बहुत टाइम से उस ऐप को फॉलो कर रही हूँ, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट वे में हो जाते हैं वो काफ़ी लेंदी वे में दे रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तुम एक डायरी बना सकते हो, उसमें खुद से लिख सकते हो। बाकी के जो भी सॉल्यूशंस होंगे ना तुम्हें उस पर्टिकुलर ऐप में मिल जाएंगे, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो ऐप है। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी अगर तुम्हें चाहिए हैं वो भी अवेलेबल होंगे, एंड यूट्यूब पे तुम डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट NCERT के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं। बट NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, एंड ऐसे कोई रेफरेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी कम टाइम है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, NCERT भी कंप्लीट हो जाएगी, RD भी हो जाएगी, तो उस केस में RD शर्मा या फिर ML अग्रवाल तुम लोग कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि NCERT को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में सारे प्रीवियस ईयर्स वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। देन क्वेश्चन बैंक के बाद प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता ही है। बुक परचेस कर सकते हो तुम लोग सॉल्व पेपर्स वाली, या फिर प्रिंट आउट निकाल के खुद ही टर्म 1 के क्वेश्चंस को कट कर सकते हो एंड टर्म 2 के प्रैक्टिस। तो PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है, सब्जेक्टिव वाला है। ये चीज़ें मैं बहुत बार तुम्हें बता चुकी हूँ, बट स्टिल ये सारी चीज़ें तुम लोग को फॉलो करनी है। मैथ्स के लिए NCERT
एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया। उसके अलावा आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 बार एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद खाली क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यूज करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। देन मैथ्स के लिए यार प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन यार अगर तुम एक बार कर भी लोगे ना, दूसरी बार तुम देखोगे खोलोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें तुम्हें आता ही नहीं होगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। वो होता है, इसीलिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड्स में मेरे, एंड वहाँ पे π/8 आंसर था, बट आई रिमेंबर कि इस क्वेश्चन का आंसर π/4 ही था, बट समहाउ टाइम अप हो गया एंड मैं वो सही नहीं कर पाई एंड लास्ट में मुझे पता चला कि हाँ उसका आंसर π/4 ही था एंड मेरे 99 मार्क्स आए थे प्री बोर्ड्स में, तो एक मेरा कट गया था उसी की वजह से। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना कि तुम लोग अगर इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें आंसर भी रट जाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये ही होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है, इसीलिए एनसीईआरटी का इतना थरली प्रैक्टिस कर दो कि हर क्वेश्चन का तुम्हें आंसर भी बताओ कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आया है तो इसका आंसर तो ये ही होगा। एंड प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड ही आते हैं एंड कई बार एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के वो क्वेश्चन डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो। जितने फॉर्मूलाज हैं सारे लर्न होने चाहिए। जैसे तुम्हारे 3D में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं बट लर्न तो तुम्हें सारे ही करने पड़ेंगे। एंड जैसे इंटीग्रेशन है उसमें तो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। फॉर्मूलाज अगर तुम्हें नहीं आते तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फॉर्मूलाज तुम्हें डिफरेंशिएशन के भी लर्न होने चाहिए, इंटीग्रेशन के भी, एंड थोड़े उल्टे ही हो जाते हैं। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के याद है तो तुम्हें आराम से इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो सब आने चाहिए। एंड लाइव क्लास के लिए कमेंट कर देना इफ़ यू पीपल वांट। अगर तुम लोग आओगे तभी मैं लाइव सेशंस कंडक्ट कराऊंगी। बेसिक्स जो हैं वो हम क्लियर कर देंगे। एंड इसके अलावा मैथ्स के लिए कोई भी डाउट होगा अगर तुम लोग का तो कमेंट कर देना। एंड ट्राई करना कि इंटीग्रेशन के जो इनिशियल के 3 चैप्टर्स हैं ना वो दिसंबर या फिर अगर मिड जैन भी तुम्हारा लगता है ना तो लगा लो, बट वो 3 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के 3 चैप्टर्स तो तुम आराम से कर लोगे, प्रोबैब में मे बी थोड़ा टाइम तुम्हें लग सकता है, बट ये 3 चैप्टर्स अगर तुमने कर लिए तो तुमने मैक्सिमम पोर्शन अपना कवर कर लिया ऐसा सोच लेना। बिकॉज वेक्टर तो तुम्हारा 1-2 दिन में ही आराम से हो जाएगा। बिलीव मी मैंने खुद कर रखा है इसीलिए मैं बता रही हूँ। 3D में तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, जो लोग थोड़ा स्लो कैच करते हैं, बिकॉज उसमें थोड़े से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं कि तुम्हें उसमें दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम अपना इंटीग्रेशन को ही देना। एंड मैंने बता दिया मिड जैन तक ट्राई करना कि ये सब तो तुम कवर अप कर ही सको। इसके अलावा कोई डाउट होगा कमेंट कर देना। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। एंड लाइव सेशन के लिए कमेंट कर देना। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।